Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you? This class, open your book of geography. ठीक है? And we can start our chapter number 2, globe, map and their uses. Students, already हम जो है पहले यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं. अर्थ एज अ प्लैनेट यानी ज़मीन एक सियारा है. अब हम ग्लोब, मैप एंड देयर यूजेस पढ़ेंगे. ग्लोब जो है वो मॉडल ऑफ द अर्थ की तरह होता है और ज़मीन पे हमें ज़मीन के जो हैं वो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं और ओशंस हैं वो हम ग्लोब पे रिप्रेजेंट करते हैं. सेम मैप पे भी होता है. ठीक है, लेकिन अब हम इनका देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है. ठीक है, तो ग्लोब वर्सेस मैप वर्सेस ग्लोब. ठीक है, डू यू नो द डिफरेंस. हम जानते हैं कि इसका मेन डिफरेंस क्या है. यू कैन सी द ग्लोब. ये है ग्लोब. ठीक है, और ग्लोब के अगर आप देखें तो ग्लोब ये है और इसकी दूसरी साइड पे सेम अगर आप टर्न करेंगे तो ये गोल घूमता हुआ दूसरी साइड पे टर्न होगा और इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोब. ठीक है, इसमें हम कॉन्टिनेंट्स, ओशंस एंड प्लस जो है वो आपके लैंड फीचर्स भी रिप्रेजेंट्स होते हैं. ठीक है, इट इज़ अ ग्लोब. देन ग्लोब क्या है, अब इससे हम रिप्रेजेंट क्या कुछ करता है वो देखते हैं. अ ग्लोब इज राउंड एंड रिप्रेजेंट आवर होल प्लैनेट मीन्स आवर अर्थ. से प्लैनेट है ना अर्थ. अ ग्लोब शोज कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. सही है, कंट्रीज यानी शहरों को, कॉन्टिनेंट्स पर आज़म जो 7 कॉन्टिनेंट्स हमने पढ़े थे, और सेम ओशंस को जो है ये रिप्रेजेंट करता है, ये ग्लोब पे हम शो करता है. ठीक है, आप इधर देख भी सकते हैं कि जो है इधर डिफरेंट जो है वो कॉन्टिनेंट्स ये बने हुए हैं और दरमियान में हमारा ओशन है. सही है, देन हम देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ मैप. व्हाट इज़ अ मैप, आपके माइंड में आएगा मैप क्या है. अ मैप इज़ अ फ्लैट ड्राइंग ऑफ अ प्लेस और अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया की किसी भी जगह या हिस्से को क्या उसको ड्रा करना पेपर के ऊपर, उसे क्या कहते हैं हम, मैप. सही है, मैप आपने प्रीवियस जो हमने कॉन्टिनेंट्स का जब क्वेश्चन किया था चैप्टर नंबर 1 में, तो हमने कॉन्टिनेंट्स का और ओशंस का फुल मैप बनाया था. ठीक है ना, तो वो होता है मैप, जो आप पेपर के ऊपर पूरा क्या करो, एक फ्लैट ड्राइंग करो और वो क्या कहलाता है, हमारा मैप. नेक्स्ट देखें, ग्लोब एंड मैप. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप. सो and you can open your page number 31. ठीक है, और इसमें गिव शॉर्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ग्लोब. आज हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे और पहले हम इन दोनों का डिफरेंस देखने के लिए बुक का पेज नंबर 17 निकालें. यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट हो जाएगा. ठीक है, इट इज़ द अर्थ. ये तो हमारी अर्थ है, हमें पता है, ज़मीन तो ये है, लेकिन ये क्या है, ग्लोब. ग्लोब मैंने आपको बताया था कि अगर सेम यहाँ पे हो रहा है तो ये स्विम करता है यानी घूमता है. इसकी दूसरी साइड अगर आप करोगे तो ग्लोब के अगर दूसरी साइड करोगे तो आपको क्या नजर आएगा, सेम जो है ग्लोब का दूसरी साइड अगर आप करो तो आपको जो है वो दूसरे कॉन्टिनेंट्स नज़र आ जाएंगे. ठीक है, ये घूम के दूसरी साइड पर हो जाता है. इट इज़ द मॉडल ऑफ अर्थ कॉल्ड ग्लोब. ठीक है, मॉडल ऑफ अर्थ है कॉल्ड ग्लोब. अब हमने इसी तरीके से इसमें लिख दिया है. अगर ग्लोब देखें कि फर्स्ट हमने क्या लिखा हुआ है, ग्लोब, इफ़ वी ड्रॉ एन एक्यूरेट मैप ऑफ अर्थ ऑन द राउंड बॉडी लाइक अ फुटबॉल. एक फुटबॉल के ऊपर अगर आप दुनिया का नक्शा बना दें तो वो तकरीबन मॉडल ऑफ द अर्थ कहलाएगा. उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोब. सही है, और मैप, व्हाट इज़ अ मैप. Map is represent of the whole earth or part or of it on the flat surface paper. यानी पेपर के ऊपर ज़मीन का पूरा हिस्सा या कुछ हिस्सा जो है उसको रिप्रेजेंट कर देना अकॉर्डिंग टू द
टू गिवन स्केल, यानी स्केल के लिहाज से कितना सेंटीमीटर यूज़ करना है या कितना इंचेस होगा, कितना फुट होगा, वो स्केल में यूज़ होगा। ठीक है। इट जस्ट सीम एज यू लुकिंग एट दैट प्लेस फ्रॉम अ हाइट ओवर हेड। यानी इसके अंदर जो है मैप हमें अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर देगा। अगर आप ये देखें, ये एक स्कूल का मैप है जिसे 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज़ रिप्रेजेंटेड 100 मीटर ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर 100 मीटर इस ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो मैप जो है वो स्कूल, यानी मतलब इस स्कूल का भी हो सकता है, कॉलेज का भी हो सकता है, मुल्क का भी हो सकता है, सिटीज़ का भी हो सकता है। ठीक है। हर चीज़ का कहीं ना कहीं मैप बन सकता है। ठीक है। लेकिन जो ग्लोब है वो अगर हम देखें तो वो सिर्फ अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, यानी ज़मीन के जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं या ओशंस हैं या लैंड फीचर्स हैं वो हमें ग्लोब पर नज़र आ जाएंगे। सही है। डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप हम देखते हैं। द बेसिक डिफरेंस जो आपको ग्लोब और मैप का बुक में लिखा हुआ है। ग्लोब क्या है? ग्लोब इज राउंड एंड मैप इज फ्लैट। ग्लोब क्या है? गोल है। ठीक है, जैसे अर्थ है हमारी गोल। एंड मैप इज फ्लैट, जैसे ये पेपर के ऊपर एक फ्लैट फॉर्म पेपर आप देखते हो तो फ्लैट होता है। ठीक है, यानी मतलब आप का बिल्कुल फैला हुआ होता है। सही है, लेकिन ये गोल नहीं होता, फ्लैट है। ग्लोब रिप्रेजेंट होल अर्थ। ग्लोब रिप्रेजेंट हमें नजर आ रहा है कि होल अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाइल मैप कैन रिप्रेजेंट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अर्थ एज वेल। यानी जो मैप है वो सिर्फ स्मॉल पोर्शन ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट करेगा। ग्लोब कैन नॉट रिप्रेजेंट मच डिटेल। ग्लोब जो है ज़्यादा डिटेल हमें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड मैप represent every type of detail can be shown on a map, और शो हर तरह की डिटेल जो है वो हमें मैप पर नजर